आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हमारे साथ हैं कबीर मठ के पीठाधीश्वर महंत विचारदास जी। आइए बात करते हैं महंत जी से कि कबीर स्थली पे किस तरह का वो होता है, किस तरह का बात करते हैं, कबीर जी के बारे में बात करते हैं महंत जी से। ये बताइए कबीर जी के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दे दो लोगों को। कबीर साहब 600 ये अभी 1 फरवरी को 505वां निर्माण दिवस मनाया गया। 505 वर्ष हो गए उनके यहाँ अंतर्ध्यान हुए और 118 वर्ष तक उनका 1399 ईस्वी में प्रकट हुए थे काशी में लहरतारा तालाब में। तो देश विदेश से हों फिरा गांव-गांव की खोर। तो देश विदेश घूमकर उन्होंने जगजीवों को उद्धार चेताने के लिए, चेतना में लाने के लिए अपने जो परंपरागत मान्यताएं, जाति धर्म भेदभाव में बंधे लोग थे उनसे बाहर निकालकर सीधा मनुष्यता को प्रेम करना, मनुष्यता को पहचानना, मनुष्य बनना। तो इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने बोला कि ऐसा कोई ना मिला जासे रही लाग, जासे हृदय की कहूँ सो उठ मारे डंक। जिसको सत्य बात कहता हूँ, बाहर निकालना चाहता हूँ मान्यताओं से, परंपराओं से, सत्य रास्ते पर लाना चाहता हूँ। तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई ना मिला जासे रही लाग, उससे मिल के हृदय से बात करो। जिसके हृदय की बात करता हूँ वो उठ मारे डंक, वो हमें ही उलाहना देता है या कुछ कहता तुम चलो तुम्हारे उपदेश। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हाथ कटोरा खोआ भरा मग जो दिंदा, ऐसा कबीरा उतरा चित्त से छाछ दियो नहीं जा। कि बहुत कम लोग विचारों के धनी थे जो सत्य को सुनते, सत्य का आचरण करते, सत्य को मनुष्यता को पहचानने वाले कम लोग मिले, ऐसा अपना अनुभव बोलते हैं। और ऐसा चिताते हुए उन्होंने कबीर साहब का जो कार्य क्षेत्र था वो पूरा भारत और भारत से बाहर भी उन्होंने देश विदेशों हों फिरा कहा, देश विदेश और बलख बुखारे और दूसरे देशों तक गए। और जब भारत में यहाँ काशी में खास करके केंद्र रहा है और काशी से बाहर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, इधर प्राय हिंदी प्रदेशों में उनके बहुत से मठ हैं, केंद्र हैं और गद्दियाँ हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं। सभी जनता के बीच में भक्त हैं। जब पूरा देखते हैं तो लगता है कबीर साहब बहुत को प्रेम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और ऐसे उनके 12 शिष्य हुए, बहुत से गद्दियाँ बनी और उनके बाद 28 ऐसे संत हुए जिनकी बड़ी बड़ी गद्दियाँ और शिष्य परंपराएं हैं, जो सीधा मानते हैं कबीर साहब ने हमें दर्शन दिया और ज्ञान दिया। गरीबदास जी हरियाणा में, छुड़ानी, घीसादास दिल्ली के पास है, और इस तरह मदन साहब यहाँ उत्तर प्रदेश, और दादू साहेब या रज्जब, ऐसे जो बड़े बड़े संत हैं जिनकी शिष्य परंपराएं हैं, वो सब सीधा इनको आदर्श मानते हैं। तो कबीर साहब का विस्तार बहुत अंदर तक है, लेकिन प्रचार में, दिखावा में नहीं है। वो भक्त हृदय में मानते हैं, आचरण में मानते हैं, कबीर साहब की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, ईश्वर परमात्मा के रूप में देखते हैं बहुत से। और जब हम यहाँ आते हैं तो हम लोगों ने लिखा सदगुरु कबीर साहब की समाधि, तो वो बोलते हैं हरियाणा, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लोग कि सदगुरु कबीर नहीं, सतपुरुष परमात्मा की समाधि लिखिए। ऐसा इतने भाव हैं। तो उनके भाव को देखने के बाद लगता है कि कबीर साहब को हृदय से प्रेम करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और कबीर साहब ऐसे थे भी, कबीर चला जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। तो उन्होंने कहा कि ये जो सब हम भी ऐसे ही मान्यताओं परंपराओं में चल रहे थे, लेकिन जब सतगुरु मिले, सच्चे गुरु मिले और उन्होंने दीपक दिया ज्ञान का, तो हमें भी ज्ञान हुआ और हम सत्य मार्ग पर चले और लोगों को भी सत्य मार्ग पर, मानवता के पथ पर, प्रेम के रास्ते पर लाने में सफल हुए। जैसा आपने कहा कि काशी में पैदा हुए और ये मगहर में आके उनकी अंतिम जो यात्रा था मगहर में आके समाप्त हुआ। जी क्या कहें? हाँ, काशी में 1399 ईस्वी में उनका प्रकट हुए और अंत में अंत भैया मगहर को बासी। काशी में मुक्ति होती है और मगहर में गधा होते हैं, ऐसी परंपरा थी। तो
कहानी तो आती है कि कबीर साहब काशी में थे, लेकिन मगहर में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था। यहाँ के नवाब बिजली खां थे और यहाँ एक सूफी फ़कीर थे। नवाब ने पूछा कि हमारे क्षेत्र में सूखा पड़ा है, वर्षा का कोई उपाय बताएं। तो सूफी फ़कीर ने कहा कि कबीर फ़कीर काशी में हैं, वो आवें तो हो सकता है, उनकी बात खुदा से होती है। नवाब और पूरा समाज गया, कबीर साहब को काशी मगहर आने के लिए निवेदन किया। उनकी वृद्धावस्था थी, अपने देहांत के 3 वर्ष पहले 1515 में यहाँ आए थे। तो सब लोग, काशी वाले लोगों ने कहा नहीं साहब, अंतिम अवस्था है, यहाँ काशी मरने से मुक्ति होती है, वहाँ जाने से परंपरा है, गदहा होते हैं काशी के उस पार, गंगा के उस पार का क्षेत्र। तो कबीर साहब ने प्रसिद्ध पद है बीजक में कहा था, लोगा तुम ही मत के भोरा, ज्यों पानी पानी मिल गए त्यों धुर मिला कबीरा, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, जो पहिर्दय राम बस मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा। राम का भक्त कहीं भी मरे, वो काशी हो या मगहर, तो मुक्त ही होगा, स्थान विशेष नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए वो मगहर पधारे थे और यहाँ 1518 ईस्वी में उनका अंतर्ध्यान हुआ था। जैसा कि मगहर आए थे, ये यहाँ इनका एक साधना गुफा भी हुआ, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते आप। हाँ जी, कहते हैं कि कबीर साहब तो यहाँ अंतिम अवस्था में आए थे, पहले आते जाते रहे थे, लेकिन ज्ञान के बहुत वो थे, तो लेकिन एकांतवास शांति के लिए मगहर वो बैठते थे गुफा में। तो कभी उनकी ध्यान की, कहा जाता है कि ध्यान की का स्थल है वो। तो गुफा बहुत गहरी है और 3 वेदियाँ बनी हैं, उसके अंदर जाने पर स्वाभाविक शांति मिलती है और अंदर की आवाज़ स्वयं सुनाई पड़ने लगती है, जैसे ध्यान के अवस्था में होता है। तो गुफा की परंपरा पहले रही है साधकों के बीच में। तो लहरतारा में भी गुफा थी, कबीर चौरा में, जगन्नाथपुरी में, उनके जो द्वारिका में कबीर कोठा, और तो जितने परंपरागत स्थल हैं वहाँ गुफा रही है। तो इससे लगता है कि ध्यान के लिए साधकों को थोड़ा ज़मीन से नीचे जाने पर या ज़मीन से ऊपर जाने पर इस शोर का जो प्रभाव है कम पड़ता है, तो इसलिए ध्यान के लिए गुफा प्रयोग होता था उस समय। जैसा कि मगहर में समाधि और मजार दोनों का निर्माण हुआ है, क्या होता है? हाँ, तो जब उनका देहांत हुआ तो शरीर नहीं मिली, केवल फूल और चादर मिली। तो फूल और चादर को हिंदू मुस्लिम दोनों अनुयायियों ने आधा आधा बांट कर समाधि बनाया और मजार बनाया। ऐसे 10 संत हैं, गोरखनाथ जी, नानक जी, मीरा जी, अलवार, बहुत से संत लोग हैं, दादू जी, जिनके शरीर नहीं मिले। नानक जी के लड़के सिरचंद जी, वो उनका भी शरीर नहीं मिला, सीधा ही स्वर्ग चले गए, ऐसी मान्यता आती है। तो शरीर न मिलना, और वो रत्नाबाई 17वीं शताब्दी की कवित्री हैं, उन्होंने लिखा है कि कबीर साहब का देहांत हुआ तो हिंदू मुस्लिम दोनों अनुयायी हम समाधि देंगे, हम जलाएंगे, ऐसा लड़ गए। और भैग हमसाना रण भारी, तुम खोलो पर्दा है न मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डारी। इस तरह आकाशवाणी हुई तो चादर उठा के देखा गया तो 100 नहीं मिला। दूसरी कहानी में आता है कि बीर सिंह दो बघेल यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने बिजली खां पठान, उन्होंने मजार समाधि बना दी। जब बिजली खां पठान नवाब बीर सिंह दो बघेल हिंदू राजा काशी से आए और युद्ध की स्थिति हुई, तब कोबर खोदी गई और वहाँ पर शरीर नहीं मिली। तो शरीर न मिलने का यहाँ पर इतिहास है, और फूल मिले, फूल से ही दोनों समाधि मजार बने।